दुर्योधन ने मेरे से ये कहा कि हे भीष्म पितामह, आप युद्ध करते हो पर आपके युद्ध में दुराभाती है, आप दुराभाती से युद्ध करते हो। भीष्म पितामह ने कहा भैया मैं तो अच्छे से युद्ध करता हूं, मैंने कभी दुराभाती नहीं करी। अरे कैसे दुराभाती नहीं करते हो आप? हमारी सेना के प्रतिदिन बड़े बड़े वीर मारे जा रहे हैं पर पांडवों में से कोई नहीं मारा जा रहा है, आप पांडवों को मारते नहीं हो। यदि आप चाहो तो एक दिन में ही पांडवों को मार सकते हो, आप इतने बड़ाशाली हो, पर एक भी पांडव नहीं मारा जाता है, इसलिए आप दुराभाती से युद्ध करते हो। मैंने समझ लिया आप मेरे सेनापति हैं, पर सेनापति होकर के भी आप पांडवों के साथ से युद्ध करते हो, आप किसी को मारते नहीं हो, और मेरी सेना प्रतिदिन घटती चली जा रही है और पांडवों की सेना बढ़ती चली जा रही है। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन, आज मैं तेरे को वचन देता हूं, कल के युद्ध में मैं किसी पांडव को जान से मारूंगा, चाहे कोई भी मरे, पर पांचों पांडवों में से मैं किसी एक को जान से मार दूंगा। ये मैं संकल्प देता हूं, वचन देता हूं तेरे को। परंतु एक काम करना, ठीक रात्रि के 12 बजे तू तेरी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। ये पता पड़ गया कन्हैया को, अब सारे पांडव तो सो रहे हैं और कन्हैया को नींद नहीं आई। कन्हैया दौड़े दौड़े गए युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर सो रहे हैं, खर्राटे बढ़ रहा है साहब। कन्हैया ने कहा युधिष्ठिर तुम सोते हो? अरे पता है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कल के युद्ध में पांचों पांडवों में किसी को मारूंगा, और आपको नींद आती है, आप सो रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु क्या करूं, सोऊं नहीं तो? मैं तो सोऊंगा, तुम जो हो। कन्हैया जब तुम हमारी रक्षा करने वाले हो तो हमें मारने वाला कौन है? हम तो आराम से सोएंगे, हमें सोने दो, आप तो जाओ यहाँ से। कन्हैया दौड़े दौड़े अर्जुन के पास पहुंचे, अर्जुन भी खर्राटे भर के सो रहे। अर्जुन को जगाया क्यों रे अर्जुन, तेरे को कुछ पता है? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, तुझे को मारने वाले कल के युद्ध में तू सो रहा है, तेरे कोई पता नहीं, तेरे कोई चिंता नहीं। कन्हैया के हाथ जोड़े अर्जुन ने और यही कहा, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हे केशव, इस संसार का जो भी कुछ मेरे पास है मैंने सब तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है, अब चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य, हम चिंता क्यों करें? कन्हैया जो रक्षा करने वाले हैं। हे कन्हैया, हमें कोई चिंता नहीं। और फिर सो गया अर्जुन। अर्जुन जैसे ही सोए, अब कन्हैया को फिर नींद नहीं आई। कन्हैया दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुंचे, द्रौपदी जल्दी उठो। द्रौपदी ने कहा केशव इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे जल्दी उठ भाई। द्रौपदी को उठाया, द्रौपदी का एक साड़ी ओढ़ दे तेरी, मैं ओढ़ लूं उसको। एक साड़ी ओढ़ के एक गोपी सी बन गए और साड़ी माड़ी ओढ़ आड़ के चलने लगे द्रौपदी को साथ में लेकर के। अब जैसे ही द्रौपदी चलने लगी तो द्रौपदी की जो चरण पादुकाएं थी, चप्पल थी, वो खट खट की आवाज आने लगी। तो कन्हैया का सब लोग जाग जाएंगे, इसलिए द्रौपदी ये चप्पल निकाले कन्हैया ने अपने हाथ में, अब चल। और कन्हैया ने चप्पलें हाथ में ले ली और जाके भीष्म पितामह के पास में पहुंचे, और भीष्म पितामह के पास में पहुंच करके द्रौपदी का प्रणाम कर। और जैसे ही प्रणाम किया भीष्म पितामह को, तो भीष्म पितामह ने समझा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, उसको आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, तेरा सौभाग्य अखंड हो। अखंड सौभाग्यवती का जब प्रदान दिया तो महाराज द्रौपदी की आंखों में से अश्रुपात होने लगा, अश्रु निकलने लगे।